अगर आप कॉलेज ज्वाइन करने वाले हैं तो ये वाला टर्म बहुत ज़्यादा सुनेंगे, कॉलेज सोसाइटीज़, क्लब्स एंड ऑल। ठीक है, तो अगर आप फ्रेशर है तो डेफिनेटली डाउट होगा कि एग्जैक्टली होते क्या है क्लब्स। ठीक है, क्या वो वाले क्लब्स होते हैं? ठीक है ना? ठीक है, तो इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। एंड अगर आप कॉलेज ज्वाइन करने वाले हैं नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में तो डेफिनेटली दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो इस वीडियो में सब चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्या कॉलेज में जो ये सोसाइटीज़ एंड क्लब्स होते हैं ये ज्वाइन करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, किस टाइप की सोसाइटीज़ आपको ज्वाइन करनी चाहिए एंड कौन सी नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। Everything we are going to discuss in this video. So yeah, definitely watch this video till the end. So hi everyone, this is Alice, recently graduated from NIT Trichy. तो शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले बिकॉज यू आर कम्प्लीटली न्यू राइट, तो मैं नहीं पता व्हाट एग्जैक्टली दे आर। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेंगे। जब आप स्कूल टाइम में थे तो हमारे स्कूल में मेरे स्कूल में हाउसेज होते थे, जीजाबाई, लक्ष्मीबाई हाउस है ना, वो होता है ना येलो ग्रीन टाइप का। तो हाउसेज में मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं होता बट हम एग्जाम्पल ले सकते हैं राइट। तो हाउसेज में क्या होता था, कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो अगर एक ब्लू हाउस, लेट्स से हम ब्लू येलो रेड हाउस लेते हैं तो एक हाउस अपना पूरा मैनेज कर रहा है चीज़ों को राइट। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास कॉलेज में क्या होते हैं, क्लब्स होते हैं, सोसाइटीज़ होता है। अब वो डिफरेंट टाइप के हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई म्यूजिक क्लब हो सकता है, कोई डांस क्लब हो सकता है, कोई टेक क्लब्स। अगर टेक क्लब्स की बात करें तो उसमें आ जाएंगे आपके कोडिंग क्लब्स होते हैं, आपके रोबोटिक्स क्लब्स होते हैं, मशीन लर्निंग क्लब्स, बहुत टाइप के क्लब्स होते हैं। फिर आपका कल्चरल में यही डांस वाला आ जाएगा, म्यूज़िक वाला आ जाएगा। फिर हमारी स्पोर्ट्स सोसाइटीज़ होती है जिसमें सारे 7 to 8 गेम्स जो होते हैं उस टाइप का होता है। हम सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे डेफिनेट। तो आई थिंक थोड़ा सा रफ आइडिया आपको मिल रहा होगा। तो यही होता है हमारे कॉलेज में जो क्लब्स एंड सोसाइटीज़ होता है। तो यार कॉलेज में वही है, हर चीज़ के लिए कोई ना कोई सोसाइटी या क्लब्स होते हैं। अगर तुम्हें डांस पसंद है एंड आपको डांस में जाना है तो डांस की सोसाइटी होगी। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग पसंद है तो डिबेट सोसाइटी होगी। अगर आपको फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी पसंद है तो उसके लिए जैसे कि NIT त्रिची में पिक्सल वर्क करके है, ठीक है ना, डांस ट्रूप है, डांस जिसको बहुत ज़्यादा पसंद है, म्यूज़िक ट्रूप है ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें आपको मतलब लिटरली आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ के लिए सोसाइटीज़ एंड क्लब्स हैं। कि कंसल्टिंग वगैरह से रिलेटेड जैसे कि एक काफ़ी फेमस टीम है विच इज़ 180 DC कंसल्टिंग। अगर आपको कंसल्टिंग में इंटरेस्ट है, आप केस कॉम्पिटिशन्स में जाना चाहते हो, ठीक है ना, तो डेफिनेटली उसके लिए 180 DC कंसल्टिंग हमारे यहाँ पे है। E-सेल होता है, E-सेल बहुत सारे कॉलेजेस में होता है ना, एंटरप्रेन्योरशिप सेल। तो हर चीज़ की सोसाइटीज़ होती है, जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है आप उसमें जाओ। बट द थिंग इज़ दैट ऐसा नहीं है कि आपको जिसमें मन है आप ऐसे ही चले जाओगे। तो इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं राइट। एंड ट्रस्ट मी, कॉलेज लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट जो होता है इन्हीं सोसाइटीज़, क्लब्स के अराउंड होता है। अब तुम्हें क्वेश्चन हो सकता है कि ये सोसाइटीज़ एग्जैक्टली करती क्या है, ठीक है। तो मैं एक बहुत ज़्यादा सिंपल एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल फेस्ट सोसाइटी है, मतलब तुमने देखा होगा ना कॉलेजेस में, जैसे कि IITs एंड NITs की बात करूँ तो हर कॉलेजेस के फेस्ट होते हैं ना, बड़े बड़े आर्टिस्ट आ रहे होते हैं, सिंगर्स आ रहे होते हैं, ये इवेंट हो रहा होता है, वो इवेंट हो रहा है। तो अब तो आपने कभी सोचने का ट्राई किया ये सब कैसे होता है? तो बेसिकली ये स्टूडेंट्स ही ऑर्गेनाइज करवाता है। तो इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करवाना, स्पॉन्सरशिप देखना, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को रीच आउट करना फॉर स्पॉन्सर्स, ठीक है, क्योंकि वो लोग फंडिंग देते हैं एक तरह से। कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज़ होते हैं, आपने देखा होगा अगर आप किसी फेस्ट वगैरह को देखेंगे तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं उस कंपनी के। तो डेफिनेटली वो कंपनी स्पॉन्सर कर रही है उस फेस्ट को, मतलब एक तरह से सिंपली समझो आप फंडिंग दे रही है राइट। तो ये सब क्या करता है, मार्केटिंग टीम होती है, वो रीच आउट करती है ना, और ऑर्गेनाइज कमेटी होती है, मतलब जो सब कुछ ऑर्गेनाइज करती है फेस्ट कैसे होने वाला है एंड ऑल दीज थिंग्स। सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में चलता है। तो हर टीम में अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोग चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजिंग टीम, ठीक है, जिसको हम OC बोलते हैं, तो उसमें चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना होता है। मार्केटिंग टीम, ठीक है, जो मार्केटिंग का सब कुछ देखती है। तो इस तरह के है ना, और तुम्हारा पब्लिसिटी टीम, बहुत सारे टाइप के टीम्स होते हैं और उसमें आपके इंडक्शंस होते हैं, तब आप जाके उस टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इंडक्शंस की हम बात करते हैं। तो देखो, जब आप कॉलेज ज्वाइन करते हो तो अराउंड 15-16 दिन बाद या फिर 1 मंथ के बाद क्या होता है, जो सीनियर्स होते हैं, ठीक है ना, वो तुम्हारा ओरिएंटेशन रखते हैं। फॉर एग्जांपल एक कोई सोसाइटी है तो जो उसका हेड होता है, हेड मोस्टली 4th ईयर के जो सीनियर्स होते हैं वो बनते हैं। तो वो जो टीम होती है वो हम क्या करते हैं, अपना ओरिएंटेशन रखते हैं अराउंड 1 आवर समथिंग का। तो क्या होता है, तुम्हें जाना होता है, मतलब जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे उस ओरिएंटेशन को अटेंड करना चाहते हैं, ठीक है। अब क्यों अटेंड करना है, तुम्हें जानने के लिए व्हाट एग्जैक्टली दिस क्लब अबाउट।
तो अब ये ओरिएंटेशन क्यों अटेंड करना होता है, तुम्हें उस क्लब या सोसाइटी के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं सीनियर की, हम क्या क्या करते हैं, हमारा एम क्या है, ठीक है ना, ये सब। एंड एक बार तुम उस के बारे में पता चल गया, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो फिर फॉर्म रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। अब आप उस फॉर्म को फिल करेंगे। अब क्या होगा, कुछ राउंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पहले वो तुम्हें कुछ टास्क दे सकता है, राइट। अब कुछ भी टास्क हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट पे वर्क करो या कुछ इन्फॉर्मेशन बनाओ, कुछ भी पीटी बना के लाओ, बस ये टेस्ट करने के लिए कि क्या तुम सच में इंटरेस्टेड हो उस पर्टिकुलर टीम को ज्वाइन करने के लिए, या तुम्हें कुछ नॉलेज भी है। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं थोड़ा सा तुम उस टीम, अगर तुम्हें उसको ज्वाइन करना है तो पहले से तुम थोड़ा बहुत उसके बारे में जान के आओ। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई टेक क्लब है तो मे बी वो तुम्हें पहले कुछ डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं कि हाँ इसको पढ़ो अच्छे से एंड इसको प्रिपेयर करो, उसके ऊपर वो तुम्हें प्रोजेक्ट्स देंगे, बस ये देखने के लिए कि स्टूडेंट्स जो है सच में इंटरेस्टेड है या नहीं। मतलब अगर तुम टीम में जाते हो तो डेफिनेटली यू हैव टू वर्क, राइट। तो बस वही चीज़ का कि अगर तुम मार्केटिंग में जा रहे हो तो वो तुम्हारी टेस्ट करेंगे मार्केटिंग स्किल्स, क्या ये बंदा मार्केटिंग में अच्छा है या नहीं, है ना। तो तुम्हारी वो स्किल्स टेस्ट करते हैं, क्योंकि देखो टीम ज्वाइन करने लेने का मतलब नाम के लिए बस नहीं करना होता है, तुम्हें वहाँ पे जाके काम भी करना होता है, ठीक है। तो उसके बाद टास्क के बाद इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, एंड इंटरव्यूज़ में अगर तुम जा रहे हो तो प्लीज़ प्रिपेयर करके जाना एटलीस्ट अपना इंट्रोडक्शन, ठीक है। और तुम जिस भी टीम के लिए अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल तुम्हें मार्केटिंग में जाना है या फिर इवेंट ऑर्गेनाइजेशन टीम में जाना है, तो तुम्हें वो सिचुएशन दे सकते हैं कि ओके हम एक बहुत बड़ा इवेंट करवाने वाले हैं, तो तुम उसको कैसे मैनेज करोगे एंड ऑल, इस टाइप के क्वेश्चंस वो देते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। फर्स्ट ईयर में उतना ज़्यादा नहीं पूछते हैं, बट स्टिल वो एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, तो कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो या तुम वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हें चीज़ें आनी चाहिए। एंड अब बात आती है कि इस सबका फ़ायदा क्या होता है। देखो अगर तुम एक बहुत अच्छे सोसाइटी में हो तो तुम उसको अपने रेज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो। तो कुछ कंपनीज आती है जैसे कि मैनेजमेंट वाली कंपनीज, जैसे तुमने कोई बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया, सब कुछ तुमने खुद से मैनेज किया, तो तुम्हारे अंदर मैनेजमेंट स्किल्स है, ठीक है, तो तुम वो अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो। तुम अगर किसी कोडिंग क्लब में हो तो वहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया जाता है, जैसे कि तुम रोबोटिक्स में हो तो किसी मेजर प्रोजेक्ट्स पे वर्क हो रहा है, तो तुम वो प्रोजेक्ट अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो। तो वो पूछेंगे तुमने क्या किया, तुमने क्या क्या टूल्स यूज़ किए एंड ऑल, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर तुम कोई अच्छे क्लब्स ज्वाइन करते हो तो आपको आगे फ़ायदा मिलेगा। आई से कि एटलीस्ट कोडिंग जो ये टेक क्लब होता है, एटलीस्ट एक आध टेक क्लब जरूर ज्वाइन करना। एंड अगर आपको कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो मैनेजमेंट रिलेटेड क्लब्स जरूर तुम्हें ज्वाइन करने चाहिए। तो देखो तो जो फर्स्ट ईयर में तुम ज्वाइन करोगे एज अ कोऑर्डिनेटर, तो मे बी थोड़ा तुम्हें काम करना पड़ेगा डेफिनेटली। फिर सेकेंड ईयर में आपकी ना पोजीशन बढ़ती जाएगी, आप कोऑर्डिनेटर से मैनेजर बन जाएंगे, मैनेजर से थर्ड फोर्थ ईयर में आते आते आप हेड बन जाएंगे। तो मेनली जब आप हेड बन जाते हो तो आप ज़्यादा काम नहीं करते हो, मेनली चीज़ों को ऊपर ऊपर से देख रहे होते हो कि हाँ सारे जो जूनियर्स अच्छे से काम कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे हैं। अब स्पोर्ट्स जैसे कि सोसाइटीज़ उसको ज्वाइन जरूर करना, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स होते हैं अलग अलग NITs में, इंटर NIT कंपटीशन होते हैं, तो आपको अदर कॉलेजेस में जाने का मौका मिलता है। अगर आप डांस ट्रूप सोसाइटी के पार्ट है तो फिर क्या होता है कि अलग अलग डांस कॉम्पिटिशन्स में आप जाते हैं, अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। एंड या नुकसान का मैं बोलूँगी, आपने अगर बहुत सारे क्लब्स एंड सोसाइटीज़ ज्वाइन कर रखे हैं तो मे बी आपको टाइम ना मिले, क्योंकि आपको टाइम देना पड़ेगा। तो अगर आप एक बैलेंस बना सकते हो, क्योंकि देखो पढ़ाई भी इग्नोर नहीं करनी है, CGPA भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जॉब आपकी उसी से लगनी है। तो एक डिसेंट CGPA आई से 8+ मेंटेन करके रखो, एंड 2 से 3 क्लब्स या सोसाइटीज़ ज्वाइन करो जो इंपॉर्टेंट है। एक टेक हो गया, कोई कल्चरल या कंसल्टिंग क्लब्स एंड ऑल, या फिर तुम्हें थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप ECEL वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इन सब में क्या होता है, आप गेस्ट को बुलाते हो जो काफ़ी फेमस स्पीकर्स वगैरह होते हैं, उनको रीच आउट करते हो, एंड ठीक है ना। तो इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाना, बड़े बड़े लेवल पे आप चीज़ें कर रहे होते हो, तो या आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड सबसे अच्छी चीज़ आपकी नेटवर्किंग बढ़ती है, क्योंकि वहाँ पे देखो जब आप किसी फेस्ट टीम वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे ऐसा नहीं है सिर्फ तुम्हारी ब्रांच के लोग होते हैं, उसमें डिफरेंट ब्रांच के लोग रहते हैं, तो तुम्हारी जो फ्रेंडशिप होती है अदर ब्रांचेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी होती है, सीनियर से अच्छी बॉन्डिंग होती है। तो मतलब समझ लो फर्स्ट ईयर में आप जाएंगे तो आपकी फोर्थ ईयर के सीनियर्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। अगर आपको कोई नीड है तो डेफिनेटली वो आपकी हेल्प कर सकता है। कॉलेज जा रहे हो तो मेक श्योर करना कि आप दो नहीं एटलीस्ट मिनिमम 3 सोसाइटीज़ या क्लब्स में जो सच में आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाले हैं उनको ज्वाइन करना। आप ओरिएंटेशन में जाना, आप देखना कि क्या सच में ये
जो सोसाइटी या क्लब है तुम्हारे लिए सही है, मतलब तुम्हें क्या सच में इंटरेस्ट है, अगर येस देन डेफिनेटली यू शुड जॉइन दैट क्लब और सोसाइटीज़। तो आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा कि ये सब एग्जैक्टली क्या होता है। एंड काफ़ी सारे लोग होते हैं, बहुत सारा क्लब्स एंड सोसाइटीज़ ज्वाइन कर लेते हैं, फिर पढ़ाई मैनेज नहीं होती है, वो भी मत करना। एंड अब क्लब्स एंड सोसाइटीज़ ज्वाइन करोगे काफ़ी ज़्यादा मज़े भी आएंगे, है ना। आपको जब फेस्ट चल रहा होता है, इवेंट्स कुछ चल रहा होता है, तो आपको काफ़ी सारा काम भी करना पड़ता है उस टाइम, ठीक है ना। बाकी टाइम ठीक है उतना नहीं लोड होता है, बट येस आपको अगर आप जाते हैं किसी टीम या क्लब में तो आपको काम भी करना पड़ेगा। एंड ट्रिप्स वगैरह पे भी जाते हैं आप, ग्रुप ट्रिप्स पे जाते हैं, तो अगर आप पार्ट नहीं होंगे किसी क्लब एंड सोसाइटीज़ का तो आप चीज़ मिस कर रहे होंगे। तो या अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपनी कॉलेज लाइफ को, थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, दैन डेफिनेटली यू शुड जॉइन क्लब्स एंड सोसाइटीज़। ज़्यादा भी मत ज्वाइन कर लेना, बस मैं वही बोलूँगी, ठीक है ना। जो आपको रेलेवेंट लग रही है, जो तुम्हें लग रहा है कि ओके ये मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, दैन डेफिनेटली यू शुड जॉइन एंड प्रिपेयर फॉर दैट। सो या दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।